सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 26 फैब 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस डे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड की थी कि हमारा जो फ्राइडे का सेशन रहता है ना, मोस्टली वो साइडवेज रहता है। ठीक है, और साइडवेज जो मार्केट रहता है, साइडवेज मार्केट में आप क्या कर सकते हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए साइडवेज मार्केट को। बैंक निफ्टी में इवन हमें टारगेट्स मिले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हमने ट्रेड किया है तो हमें बैंक निफ्टी में टारगेट्स मिले हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें निफ्टी में बिल्कुल अवॉइड करना था कल। ठीक है, निफ्टी को अवॉइड करना था। देखिए यहाँ पर निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है और बैंक निफ्टी ने हमें ये कुछ टारगेट्स दिए हैं। अब देखते हैं हम निफ्टी को। निफ्टी में तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है हमें, तो हमें 15 ऊपर से गैप अप ओपनिंग मिलती है। ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग तो हमें मिली नहीं, लेकिन 300 से हमने गैप अप ओपनिंग मिलती है। तो हम वेट करेंगे कि ऊपर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस लेवल पर आकर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है हमारे इस लेवल पर आकर। तो हम नीचे से बाय का, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बंदा आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है सपोर्ट पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इससे को रेसिस्टेंस मानकर फॉल कर रहा था। और ये जो नीचे हमारी ओरिजेंटल लाइन थी, इसको ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इस पर जो मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी, यहाँ से ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते थे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड कर सकते थे। बैंक निफ्टी ने देखिए, हम बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको ट्रेड दिए थे, उन्होंने क्या किया। बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए आप, बैंक निफ्टी में ये यहीं से ही, ठीक है ना, यहाँ से ही बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी। और ओपनिंग के बाद मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना। ऊपर की साइड 15 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ और फिर हमें पहला मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम 7 to 80 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। तो हमें ईजिली, हमें देखिए ईजिली 100 पॉइंट्स का भी टारगेट से यहाँ से मिला है। ठीक है ना, तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। फिर अगेन एकदम जस्ट फॉल किया है वहीं से। ठीक है, उसी इस लेवल से हमारे रेसिस्टेंस पे जाने के बाद फॉल आया है और फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर सपोर्ट लिया है इसने। ठीक है, ट्रेंड लाइन से आकर सपोर्ट जब लिया है इसने, तो फिर क्या किया है, ठीक है, फिर ऊपर की साइड गया है। और फिर देखिए यहाँ से एक एम मोमेंटम, एम पैटर्न बन रहा था ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एम पैटर्न बन रहा था, बहुत अच्छा। और फिर यहाँ तक का ये एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ तक का आपको लेवल्स देखने को मिल रहा था इजीली। ठीक, लाइव मार्केट में तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद आपको इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, ट्रेड। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे इस लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया। एग्जैक्ट जो मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह इंटरडे मार्केट में काम करते हैं। इंटरडे में ही काम करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह। इन्हीं पर ही आकर मार्केट सपोर्ट्स लेगा या फिर रेसिस्टेंस की तरह उसको काम करेगा। तो आप देखिए, पिन पॉइंट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है ना, फिर यहाँ से आपको ये ट्रेड जो मिला है, फिर यहाँ पे साइड भेज रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट ने हमें ट्रेड दिए हैं। ठीक है, और जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, देखिए हमने जो, मैंने आपको सबसे पहला स्टॉक दिया था बेल। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहली 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाई और इसके ब्रेकआउट के बाद हमें इसमें ट्रेड करना था। ठीक है, फिर ट्रेड के बाद देखिए यहाँ पर 190 के बाद हमारा टारगेट था इसमें 2 रुपीज़ का, तो वो ऑलमोस्ट इसने फिर अचीव करवा दिया। काफ़ी अच्छा ऊपर गया है ये तो काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। ठीक है, तो फिर देखिए इसने हमारा फाइनल टारगेट भी इजीली अचीव करवाया, हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है ना, इसमें क्लियर है आपको। ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब देखिए हमें कल भी हम इसको बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कल ये 206 से ऊपर निकलता है, ठीक है, 206 से ऊपर निकलेगा तो हम इसको बाय करने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो ही 1 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 1.2 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 1.5 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट 2 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट स्टॉक जो था हमारा वो था कमिंस। कमिंस को हमें देखिए बाय करना था, इसका लेवल जो था हमारा ये था। ठीक है, इस लेवल से ऊपर जाने पर कमिंस को हमें बाय करना था। ठीक है, तो कमिंस ने पहली कैंडल जो बनाई वो ग्रीन बनाई, बट उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर वो नीचे आ गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, तो हम देखिए एंट्री कर सकते थे। और फिर हमारी 80 पे एंट्री बनती है और 80 की एंट्री के बाद देखिए इसने हमारा फाइनल टारगेट अचीव करवाया ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें भी, और फिर ये उसी लेवल पर आया, ऊपर से इसी लेवल पर आया और आने के बाद फिर देखिए यहाँ से ये अगेन फिर यहाँ पर गया है। ठीक है, इसी लेवल पर। तो अब देखिए इसमें भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव हुआ है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ क्या,
कि नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा, ठीक है, यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा 200 ये रहेगा। देखिए हमें यहाँ पे बाय करना है, इसको कल भी हम बाय कर सकते हैं, कल मतलब 26 फ़ेब में भी हम इसको बाय कर सकते हैं। 2827 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं अगर ये यहाँ से जाता है। देखिए ये अगर कई बार इसको रिटेस्ट कर चुका है इस लेवल को, इस लेवल पे से कई बार फॉल कर चुका है ये, तो ये जो लेवल है अगर इसको क्रॉस करेगा तो फिर ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें फिर कमिंस इंडिया में देखने को मिलेगा। बट ओपनिंग मैटर करती है कि कहाँ पे ओपनिंग होती है। देखिए अगर यहीं पर ओपनिंग होती है और फिर वो जो लोग यहाँ पर बाय करेंगे वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पर, या फिर 35 पर, फिर 35 से वो थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ओपनिंग मैटर करती है, ओपनिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। ओपनिंग के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से में हमें परफेक्ट एंट्री में। BL कल परफेक्ट था हमारा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ही बिल्कुल उसके ऊपर पहली कैंडल बनी और मारुति टाइप की कैंडल अच्छी बनी है, ठीक है ना, एक बुलिश कैंडल बनी और इसके ऊपर फिर हमने बाय किया इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंस रहेगा कल के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसको भी बाय करना है हमें। तो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा SCL टैग। SCL टैग में देखिए हमारी पहली कैंडल रेड बनी है, ठीक है, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक तो हमारा VBL में भी देखिए पहली कैंडल रेड बनी है तो इसमें भी हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। या तो पहली कैंडल रेड बन रही है तो फिर सेकंड कैंडल इतनी बड़ी बने कि वो फर्स्ट कैंडल को कवर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा किया इंडस्ट्रीज। इसमें हमारे शॉर्ट के लिए प्लान किया था हमने, बट इसमें इससे नीचे गया ही नहीं, ठीक है। अब जो रहेगा देखिए हमारा कल के लिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो देखिए हमारी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। जो हमारी एनालिसिस, जहाँ हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स आते हैं वो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। देखिए निफ्टी में एक फ्लैग एंड पॉल का पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से ये एक फ्लैग एंड पॉल का पैटर्न बन रहा है। तो इसके बाद अगर ये निफ्टी यहाँ से नीचे निकलेगा या ऊपर निकलेगा, ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। 2000 ये मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से अगर ये इस लाइन से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय करने वाले हैं। इससे ऊपर निकलने पर लेवल्स हमारे यही रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है आपको, ये लेवल्स रहेंगे हमारे 22,270 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं। लेकिन अगर ये यहीं से फॉल कर जाता 180 से नीचे, ठीक है, या 180 से नीचे, तो हमें 22,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। 22,000 पे ये आके यहाँ पे 80 पे आके 85 तक देखने को मिल जाएगा इससे नीचे जाने पर, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। बट अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं हुई और फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, फिर हमें देखिए फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है तो फिर हमें इजीली ये यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ से मार्केट एक रिटेस्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन पर और फिर ऊपर की साइड मोमेंटम देने का दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर इस वाली लाइन से रिटेस्ट करके गिरे तो हमें इस वाली लाइन पर अगर कोई दिखता है ट्रेंड लाइन पर कोई नेगेटिव पैटर्न, बियरिश पैटर्न, तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे और इस लेवल के लिए, ठीक है ना। अब आपको निफ्टी के दोनों क्लियर होंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इस जोन में होते हैं, लेकिन अगर निफ्टी इस जोन में ही घूमता रहता है, ठीक है, इस जोन में कंसोलिडेट करता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। इस जोन के इन दोनों ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने के बाद ही हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, निफ्टी को। नेक्स्ट है हमारा बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी को जब हम ट्रेड करने वाले हैं तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे किस लेवल के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी और इस ट्रेंड लाइन से आप देख सकते हैं जो हमने ये प्रीवियस वीडियो के लिए थी, तो यहीं से ये ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद फिर ये ऊपर की साइड गया। अब इस ट्रेंड लाइन को हम रिमूव करते हैं और इसको रिमूव करने के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, जो हमारे इस लेवल से रहेगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रहेगी हमारी नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि किधर की साइड जाती है बैंक निफ्टी, किधर की साइड हमें मोमेंटम देता है। देखिए अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाता है तो फिर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसलिए अगर यहीं से ही ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें ये लेवल्स देखिए 50 पॉइंट्स का, हमें 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद हमें 50 या 60 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी में सबसे पहला ट्रेड प्लान करना है। कल मंडे है और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी को देखकर, क्योंकि फिन निफ्टी के जो प्रीमियम्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम में। लेकिन अगर इस लेवल से बैंक निफ्टी नीचे निकल जाता है, ठीक है, इस लेवल को बैंक निफ्टी नीचे निकाल देता है, ये जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है ये लेवल, ठीक है, इससे नीचे निकल जाता है तो फिर हमें 46,760 से नीचे निकल जाता है तो फिर हमें देखिए 46,600 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे ईजिली, ये लेवल्स हमें ईजिली देखने को मिलेंगे। 620 ये यहाँ तक आ जाएगा 650, तो 60 निकलने पे हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे और 100 पॉइंट्स हम कैप्चर कर लेंगे इसमें
नीचे निकलने पर। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है देन, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है इससे ऊपर, तो फिर हम रीटेस्ट करने का इस ट्रेंड लाइन पे देखेंगे कि ऊपर की साइड जाए और फिर इससे रीटेस्ट करके पॉजिटिव ऊपर की साइड ऐसे जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग दे और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऐसे चले, तो फिर हम ऐसे ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ऊपर की साइड से भी ये चलना शुरू करेगा, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है कि इसी जोन में यहाँ पे कहीं, तो फिर देखिए हमें इससे ये जो ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ की हुई है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी, बट इसके ब्रेक होने के चांसेस भी है कि ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे चली जाती है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे चला जाता है, देखो 500 को अगर क्रॉस कर जाता है, जैसे 46,500 को से नीचे चला जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए साइड नीचे की साइड मिलेगा, जो हमारा अगर ये ट्रेंड लाइन से नीचे भी 500 के टाइम फ्रेम पे अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर हम उसके ब्रेकआउट के बाद इसमें ट्रेंड प्लान करने हैं 100 पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ठीक है ना। और फिर हमें 300 350 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं हमने जो कल स्टॉक्स कल के लिए कुछ स्टॉक्स और हैं, दो मैंने अब स्टॉक्स आपको बता दिए हैं जो हमें ट्रेड करने हैं। एक तो BLB है और एक कमेंस है जो बाय के लिए हमारे रहेंगे, हमें उनमें लॉन्ग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल के लिए जो लेवल्स रहेगा देखिए 2090 से ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं एस्ट्रल को। और एस्ट्रल में जो हमारा एसएल रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा, बट 2100 पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और वहाँ पर हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने को लाइव मार्केट में मार्केट डेप्थ में देखने को मिलेंगे। तो उसको अगर निकालता है फिर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा हमें एस्ट्रल में। तो एस्ट्रल 2090 के ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 12 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का एस्ट्रल में, ठीक है। क्लियर है आपको, एस्ट्रल में हमें बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिया बुल्स हाउसिंग, ठीक है, इसको हमें बाय करना है 210 या आप ये समझ लीजिए 9 के ऊपर, ये अपने हमें इसको 9 पे बाय करना है 9 के ऊपर, ठीक है ना। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 1 रुपये का रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1.2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 1.5 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट हमारा 210 या मतलब 2 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा फाइनल, देखिए, ठीक है ना, इसमें इंडिया बुल्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को हमें शॉर्ट करना है इस लेवल से नीचे 2660 से 60 से नीचे जाने पर, इससे नीचे जाने पर देखिए ये इससे नीचे जाए और हम इसको शॉर्ट करेंगे। ऐसी कैंडल बने, एक इस टाइप की कैंडल बने रेड और उसका ब्रेकआउट हो, जैसे एक कैंडल ये बन जाती है, ये कैंडल इस टाइप की बनती है और फिर ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, ठीक है, फिर इसके नीचे जाने पर हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं और फिर इसका हम इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 13 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का इंडिया मार्ट में, ठीक है। इंडिया मार्ट से ये स्टॉक्स आपको क्लियर होगी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो हम आपको स्टॉक्स देते हैं डेली वो प्रॉफिट मतलब जाते हैं, जो हमारी एनालिसिस है, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग अगर पैटर्न्स बनते हैं तो पक्का वो स्टॉक्स हमें प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, ठीक है ना। मैं आज या कल में आपको स्ट्रैटेजी भी वैसे दे दूँगा, वीडियोज़ दे दूँगा स्ट्रैटेजी की। मैंने ऑलमोस्ट पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, हमें कैसे ट्रेड करना होता है, कौन से स्टॉक में, ठीक है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, देखिए यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है ना। आपको डब्ल्यू पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना होता है, एम पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना होता है लाइव मार्केट में, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे जाने पर हमें शॉर्ट करना है और हमें प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट को हमेशा बुक कीजिए और प्रॉफिट को थोड़ा क्या कीजिए कि ट्रेल करते जाइए और बुक करते जाइए, ठीक है। और लॉस अगर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो निकल जाना है, वेट नहीं करना है स्टॉप लॉस हिट होने पर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।